भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में यह लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रश्न यह है कि दो शब्द क्यों, इंडिया क्यों, भारत क्यों? इंडिया का जो यूज है वह पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में है। हिंदी में इसको ऐसे कहें कि यह राजनीतिक और कूटनीतिक संदर्भ में इंडिया शब्द का यूज किया है हमने, क्योंकि ब्रिटिश भारत में इंडिया ही इंटरनेशनली यूज्ड टर्म होता था, इसलिए हमने उसको स्वीकार कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज इट इज। दूसरी तरफ जो भारत शब्द है, भारत की उत्पत्ति हमारे सांस्कृतिक विरासत से होती है। इसको थोड़ा इस रूप में समझें कि ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु, उनके पुत्र थे प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र हुआ करते थे अग्निधारा, जिन्होंने जम्बू द्वीप पर शासन किया था और उसको 9 भागों में बांटा था, जिसमें से एक भाग उन्होंने दिया नभि, अपने बेटे नभि को। नभि के उत्तराधिकारी थे ऋषभ, जो जैन ट्रेडिशन में पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, और ऋषभ के उत्तराधिकारी थे भरत, जहां से हमने भारतवर्ष शब्दावली का प्रयोग किया है। भारतवर्ष के बारे में, उसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां हम द्वितीय अंश के 3 अध्याय का पहला श्लोक इस रूप में यह कह रहा है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संदति। इसका अर्थ यह होता है कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो क्षेत्र अवस्थित है वह भारत होगा, और वहां जो निवास करेंगे उनको भारतीय कहा जाएगा। इस रूप में अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें तो इंडिया शब्द का प्रयोग पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट में है, जबकि भारत शब्द का जो उल्लेख है वह हमारी कल्चरल ट्रेडिशन की, हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक अभिव्यक्ति है।